दोस्तों, एक नई वीडियो में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बरसाती भिंडी की बुआई कब और कैसे करें, इसकी सिंचाई कैसे करें, इसमें कौन सी खाद डालें और अगर रोग लग जाते हैं तो उसका उपचार किस प्रकार से करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बरसाती भिंडी की बुआई कब की जाती है और इसका समय क्या होता है। तो बरसाती भिंडी की बुआई होती है जून और जुलाई में, जब मानसून बिल्कुल शुरू होने वाला होता है तब इसकी बुआई की जाती है। और फिर जब इसके छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं तब तक फिर बारिश भी आ जाती है, तो वहाँ पर इसकी सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये होता है कि जब आप भिंडी की बिजाई करते हैं तब आपको इसमें हल्का सा पानी देना पड़ सकता है दूसरे तीसरे दिन। भिंडी की बुआई की विधि क्या है, तो खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पतवारों को अच्छी तरह से साफ कर दें। जो खरपतवार होते हैं उनको वहाँ से हटा दें। उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करें जो रोग और मौसम के हिसाब से अधिक सहनशील हों। कई प्रकार के बीज होते हैं मार्केट में और उनमें से कई बीज होते हैं जो अच्छी दवाओं के साथ उपचारित किए जाते हैं। तो ऐसे बीजों में ये खासियत होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे बीजों का चुनाव करें जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। और बीज से बीज की दूरी के बारे में ये भी अवश्य ध्यान रखें कि जब आप इनकी क्यारियाँ बनाएं तो 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों की बुआई करें और लगभग 1 फुट की जगह 2 पेड़ों के बीच में यानी कि लाइन टू लाइन 1 फुट की दूरी रखें और हर एक गड्ढे में 2 से 3 बीज बोएं, ताकि अगर 2-1 बीज नहीं भी निकलते हैं तब भी आपके पौधे सही से निकल सकें और पूरी फसल बराबर तैयार हो सके। तो आइए अब इसकी सिंचाई के बारे में बात करते हैं। तो बुआई के बाद में इसमें हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए। बरसात का क्योंकि मौसम आ जाता है कुछ दिनों के बाद, तो ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत इसमें पड़ती नहीं है। लेकिन एक चीज़ का इसमें ज़रूर ध्यान रखें कि पानी की निकासी की जो व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ज़्यादा पानी इसकी जड़ों में इकट्ठा हो जाने की वजह से इसकी जड़ें सड़ जाती हैं और पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अब हम खाद के बारे में बात करते हैं। तो खाद के बारे में सबसे पहली बात ये होती है कि सड़े हुए गोबर की जो खाद होती है, तो कोई भी फसल बोने से पहले उसको मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही डीएपी और एसएसपी खाद भी इसमें डालें और मिट्टी को सही से तैयार कर लें। फसल की अच्छी बढ़ोतरी के लिए यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन और पोटेशियम सल्फर जैसी खादों का भी इसमें अच्छा मिश्रण कर लेना चाहिए। और अब हम भिंडी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। रोग और कीटों से बचाव के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहें और पत्तियों को न सिर्फ ऊपर से बल्कि पत्तियों को नीचे से भी देखें, क्योंकि इसमें जब रस चूसक कीड़े लग जाते हैं तो वो पत्तों के नीचे छुपे रहते हैं। और फिर जब आपको ऐसे कोई कीट उसमें लगे हुए मिले तो पहली ही बार में आप उसमें कीटनाशक का छिड़काव करें। फसल की तुड़ाई 40 से 65 दिनों में शुरू हो जाती है और 4-5 दिनों के अंतर पर नियमित रूप से आप इसमें से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमें ये आशा है कि हमने जो भी जानकारी साझा की है वो आपके काम की होगी। और अगर आपका फिर कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।